गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। हम चैप्टर 8 मैं कूड़ेदान हूँ बराबर हमने यहाँ तक इसका लेसन पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे कि अगर आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि, जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके, बराबर ना। तो स्वच्छता अभियान में भी हमें बताया गया था कि नीला कूड़ादान और हरा कूड़ादान। तो जो नीला कूड़ादान है उसमें नष्ट न होने वाले जैसे प्लास्टिक, कांच, बराबर लोहा, वो सब कचरा उसमें डालना चाहिए। और जो कि नष्ट हो जाता है बराबर, जैसे कि सब्जी व फलों के छिलके आदि, वो हरे कूड़ेदान में डालने चाहिए। आपको एक बात बताओ, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में न लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पैचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों को फैलने का भय रहता है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, बराबर ना। तो कूड़ा इधर उधर डालने से क्या होगा, गंदगी, और गंदगी होने से कई भयंकर रोग होने की संभावना रहती है। अभी तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, बराबर ना। तो ऐसे भयंकर रोग होने की संभावना रहती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है, बराबर ना। गुजरातीમાં કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, बराबर ने। पहला सुख अपना स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे सामने कई तरह के व्यंजन, वानगी, बराबर ना, कई तरह के ऐसी मिठाई खाने की चीज़ें रखी है, लेकिन हमारा पेट खराब है तो हमें खाने की इच्छा नहीं होगी, बराबर ना। रोगी व्यक्ति को तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा, बराबर ना। तो जागो रे जागो, करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल, बराबर ना। तो इस पाठ में हमें सीख मिलती है कि कूड़ा जो है हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़ा अगर बाहर फैला तो इससे गंदगी होगी और उस गंदगी से हमें ही नुकसान होता है, बराबर ना। अभी तो हमारे मोदी जी ने भी, मैंने आपको बताया था कि मोदी जी भी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो हमें उनमें उनका साथ देना चाहिए, बराबर। अगर हम सब अपना घर, गली, मोहल्ला, गांव, शहर साफ रखेंगे तो ही अपना देश स्वच्छ भारत कहलाएगा, बराबर ना। अगर हम ही गंदगी करेंगे तो और किसी को भी हम नहीं कह सकते, बराबर। जैसे कि केला खाया और रास्ते में डाल दिया, तो ये अच्छी आदत नहीं है। लेकिन वो कूड़ा उठाकर अगर हम डस्टबिन में डालें तो ये हमारी अच्छी आदत कहलाएगी, बराबर ना।
हमें अपने आप ही स्वच्छता अभियान चलाना है। अगर हम चलाएंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो ही आगे हम दूसरों को भी कह पाएंगे और हमारा देखकर दूसरे भी स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेंगे और भारत को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। बराबर। तो आपको होमवर्क में ये पाठ पढ़ना है और इसके जो नए शब्द, एकमात्र यानी केवल एक, उपयोग काम में लाना, परिवर्तन बदलाव, आमंत्रित बुलावा निमंत्रण, इस्तेमाल प्रयोग उपयोग, आवश्यकता यानी ज़रूरत, नित्य यानी रोज, भय डर, अनमोल जिसका मूल्य न आंका जा सके। बराबर ना, वो चीज़ अनमोल होती है। आनंद यानी मज़ा। तो आपको टैग अपनी नोटबुक में नए शब्द और श्रुतलेख ये 5 टाइम ये शब्द आपको लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।